भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम दहशतवादी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय सेना के राफेल पाकिस्तान और पीओके में दहशतवादी अड्डे तक पहुंचे और ब्रह्मोस्त्र मिसाइल के मदद से दहशतवादियों के ट्रेनिंग कैंप को उद्ध्वस्त किया गया। इस दरमियान हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सैन्य के यशस्वी कार्रवाई पर और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जबरदस्त तारीफ की है। कंगना रनौत ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए पोस्ट भी की है। उन्होंने लिखा है कि जितने संयमी उतने ही साहसी। प्रधानमंत्री जी के गुणों के बारे में शोध करे तो आश्चर्य होता है। ऐसे दिव्य गुणों से सुसज्जित, ऐसे असंख्य गुणों के धनी हमारे शीर्ष नेतृत्व कितने पूजनीय है और हम सब कितने भाग्यशाली है। नरेंद्र मोदी जी, ईश्वर आपको लंबी आयु दे और सूर्य के समान उज्जवल आपका चरित्र और विचारधारा सदा मानवता का कल्याण और मार्गदर्शन करती रहे। जय हिंद। ऐसा कंगना रनौत ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अपने पोस्ट में लिखा है। तो वही इससे पहले भी कंगना रनौत ने भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना की थी। इसके साथ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की फोटो भी शेयर की थी। तो वही दोस्तों, खबर में आगे दिखी तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नवनीत राणा को पाकिस्तान से जिंदा मारने की धमकी भी मिली है। बता दें कि भारत पाकिस्तान दरमियान तनाव का वातावरण है। भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर शुरू ही है और उस सिंदूर का उल्लेख करते हुए अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा को सीधा पाकिस्तान से जिंदा मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि नवनीत राणा इस समय मुंबई में है। रविवार को मध्य रात पाकिस्तान से अलग अलग नंबर से उन्हें कॉल आ रहे हैं। उसमें कहा गया है कि ना सिंदूर रहेगा और ना ही सिंदूर लगाने वाली। तुम्हारी पूरी जानकारी हमारे पास है। तू हिंदू शेरनी है, हम तुम्हें कुछ ही दिनों में खत्म कर देंगे। ऐसे में ना ही सिंदूर रहेगा और न ही सिंदूर लगाने वाली आप। ऐसा धमकी भरा कॉल पाकिस्तान की ओर से नवनीत राणा को मिला है। ऐसे में सीधा पाकिस्तान की ओर से जिंदा मारने की धमकी मिलने के बाद नवनीत राणा ने मुंबई के खार पुलिस थाने में अपनी एफआईआर दर्ज की है। दर्शकों, इससे पहले भी नवनीत राणा को अमरावती की सांसद रहते हुए भी जिंदा मारने की धमकी मिली थी। कुछ महीने पहले हैदराबाद से एक पत्र द्वारा उन्हें धमकी दी गई थी। ऐसे में नवनीत राणा की जिंदगी को धोखा होने के कारण केंद्र सरकार ने अब उन्हें हाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से मिली धमकी के बाद अब राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का माहौल गर्म है और इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा को भी दी गई है। खबर में आगे जानते हैं दर्शकों कि भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अब कांग्रेस नेता अपने अलग अलग बयान देने में जुटे हुए हैं। सीज फायर होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पराक्रम दिखाकर दुश्मन के घर में जाकर उसके दांत खट्टे कर दिए और अचानक तीसरा मुल्क बाहर से ऐलान कर दे कि मैंने सीज फायर करा दिया, फिर हम भी उस सीज फायर को मान ले, तो यह समझ से परे है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है, वह कभी सच नहीं बोलता। इधर सीज फायर का ऐलान हो रहा है, उधर सीज फायर तोड़ा जा रहा है। जब पूरा देश एक साथ खड़ा है और एक स्वर में साथ देने की बात कर रहा है, विपक्ष ने हर फैसले के साथ खड़े होने और कड़े से कड़ा एक्शन लेने की बात कही, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने और उसे जड़ से समाप्त करने की बात कही। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा है कि बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बता दिया कि रात भर मैंने चर्चा की और दोनों देश मध्यस्थता कर रहे हैं। वही एक और ट्वीट करके बता रहे हैं कि सालों पुराना कश्मीर मसला भी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाएंगे। तो क्या हमने शिमला समझौता तोड़ दिया? कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी कश्मीर के बारे में कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में भी सोच सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री को सामने आकर बताना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।